नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है किसी भी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the number of electric field lines passing perpendicular to a plane surface। किसी भी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। देखिए, हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक प्लेन सरफेस रखते हैं। सेम ऐसा ही एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं इतनी ही वैल्यू का। उसमें एक ऐसी सरफेस रखते हैं जिसका एरिया ज्यादा है। अब हम इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स देखते हैं। तो इस सरफेस से एक और दो फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 2 हो जाता है। सेम यहां पर इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हम देखते हैं, तो यहां पर 5 फील्ड लाइन इससे पास हो रही हैं, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स हो गया 5। इससे हमें पता चलता है कि फ्लक्स जो होता है वो जो प्लेन सरफेस होती है उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ज़्यादा होता है तो उस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या भी ज़्यादा होती है, और संख्या ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा होता है। इसलिए फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया। अब हम एक सेकंड केस लेते हैं। उसमें हम एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। और एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर सेम एरिया के दो प्लेन सरफेस लेते हैं। उतने ही एरिया का प्लेन सरफेस मैंने यहाँ पे लिया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 2 3 4 5 है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 5 हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इससे पास होने वाला फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एरिया तो इक्वल है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। इससे ये पता चलता है हमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू एरिया के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है तो फ्लक्स की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो हम लिख सकते हैं फाई ई इज समानुपाती ई, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब हम एक तीसरा केस लेते हैं। यहाँ इन दो केस में तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर थी। अब तीसरे केस में हम लेंगे कि अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ना होकर किसी थीटा एंगल पर हों, तो यहां पर हमारे पास में ये एक प्लेन सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऐसे पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसके सरफेस एरिया के साथ या सरफेस वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब हम यहां पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करते हैं। तो यहां पर इसका इधर कंपोनेंट जो है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो ई कोस थीटा हो जाता है, और इस इधर जो कंपोनेंट है वो ई साइन थीटा हो जाता। अब यहां हम देखते हैं कि ई कोस थीटा जो है वो इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसी के कारण फ्लक्स जनरेट होता है। ये जो ई साइन थीटा ये तो पैरेलल है, पैरेलल जो है इस सरफेस से पास नहीं होती है, इसलिए यहां पर फ्लक्स में हम ई कोस थीटा ही लेते हैं। तो इन तीनों केस के आधार पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है ई कोस थीटा इंटू एस, या इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है। अब देखिए यहां पर कोस थीटा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। अब ये बात थी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म हो और हमारा प्लेन एरिया जो है वो प्लेन हो। अब अगर एक ऐसा केस हो जिसमें जो सरफेस है उसका एरिया प्लेन नहीं हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पर हम एक ऐसी सरफेस लेते हैं जिसका ये एरिया प्लेन एरिया नहीं है, तो हम इससे रिलेटेड फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम इसको छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करने के बाद में वो जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है उस छोटे एरिया एलिमेंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो हमारे पास में ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म मान सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सपोज ई वेक्टर है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो डेल्टा एस वेक्टर है जो इसके साथ थीटा एंगल पर है। ये एरिया वेक्टर जो है वो बहुत ही स्मॉल है। अब हम इस छोटे से एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास होता है वो फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, वो हमारे पास हो जाता है डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। अब ये छोटे से एरिया एलिमेंट से तो कितना फ्लक्स पास होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से।
अब हमें इस पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड करने के लिए हम इन सभी छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स पास हो रहा है उन सभी को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, इस टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमारे पास आ जाता है फाई ई इज इक्वल टू समेशन ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। अब हम यहां पर ये जो एरिया लेते हैं छोटा छोटा, ये इतना छोटा लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म माना जा सके। इफ डेल्टा एस टेंस टू 0 देन सिग्मा के साइन को हम इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास फाई ई जो है वो आ जाता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। यहां पर हम अगर ये सरफेस हमारी क्लोज्ड सरफेस हो, इफ सरफेस इज क्लोज्ड सरफेस देन फाई ई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इस इंटीग्रेशन के साइन पर ये ऐसा साइन अपन लगा देते हैं। तो ऐसे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो और एरिया जो है वो प्लेन एरिया नहीं हो तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ फाई, यूनिट ऑफ फाई ई। अब देखिए यूनिट ऑफ फाई ई जो है वो क्या होगी, हमें पता है फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ईडीएस कॉस थीटा। तो यहां पर हम देख रहे हैं यूनिट ऑफ फाई हो जाएगा यूनिट ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ एस, क्योंकि कोस थीटा तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहां पर ई की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलाम होती है, इनटू एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। तो एक यूनिट तो हमारे पास फ्लक्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स आ जाती है। कई बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर ले लेते हैं और एरिया की जो यूनिट है वो हमारी मीटर स्क्वायर है। तो स्क्वायर से मीटर कट जाता है, इसलिए वोल्ट इनटू मीटर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे तो फाई इज इक्वल, फाई का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ फाई ई इज इक्वल टू, हम अभी हमने देखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, इसलिए यहां पे हम लिख देंगे m1 L1 T-2। यहां मीटर लेंथ की यूनिट है तो ये L2, ये कूलाम चार्ज की यूनिट है तो यहाँ पे A1 T1 इनवर्स है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है m1 L3 T-3 A-1। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंड्रिकल सरफेस रखी है, क्लोज्ड सरफेस है। ये दोनों इसके क्रॉस सेक्शन एरियाज इक्वल हैं, तो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हम देखते हैं। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस को हम 3 अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये टोटल इधर वाला बीच का जो है इसको हम 3 दे देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो एरिया वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो S1 की डायरेक्शन ये हो गई। इधर S2 की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में हो जाएगी, और ये S3 जो है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ये इधर हो जाता है। अब इस टोटल सिलेंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसके लिए हम यहां से और यहां से तीनों फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाता है। तो फाई E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 क्या हो जाएगा हमारे पास, E वेक्टर डॉट S1 वेक्टर, प्लस φ2 क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट S2 वेक्टर, φ3 क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट S3 वेक्टर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ES1 कोस थीटा प्लस ES2 कोस थीटा, और ये हो जाएगा ES3 कोस थीटा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और ये एरिया वेक्टर इधर है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ पर E इधर है, ये इधर है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो यहाँ हम लिख देंगे, ये हो जाएगा ES1 कोस 180, ये ES2 कोस 0 डिग्री, और ये ES3, यहाँ पे S3 जहाँ है तो वहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो ये कोस 90 हो जाएगा। देखिए कोस 180 माइनस का होता है, ये S1 लिखेंगे इसको, तो ये माइनस का 1 होता है, तो ये हो जाएगा ES1 माइनस 1, और ये ES2 ये 1 होता है, और ये ES3 और ये 0 होता है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फाई E जो है वो आ जाएगा माइनस ES1 प्लस ES2। अब अगर ये जो सिलेंडर है इसके जो दोनों एरिया हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों अगर इक्वल हो, इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, देन हमारे पास आ जाएगा माइनस ES प्लस ES, इसलिए टोटल फ्लक्स 0 आ गया, इसलिए फाई E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है 0। इसी में पता चल रहा है कि इधर से फील्ड लाइन प्रवेश कर रही है, इसमें एंटर कर रही है, तो एंटरिंग फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होता है किसी भी सरफेस में, क्रॉस सरफेस में, और ये इससे एग्जिट हो रहा है फ्लक्स यहाँ, तो एग्जिट फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है। और उसकी वजह होती है थीटा इज इक्वल टू यहाँ 180 है और यहाँ 0 है, इसलिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए इस टोटल सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू है 0। इस प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।